गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे HTTP की गेट रिक्वेस्ट के बारे में। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने यूआई के फोल्डर में, ठीक है, यूआई के फोल्डर में, फोल्डर नहीं, यूआई के फोल्डर में मैं एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा CURT कट डॉट डाट। ठीक है, यहाँ पर मैं सभी कट के ऑपरेशन बनाऊंगा। ठीक है, पहले मैं लिखूंगा क्लास, एक क्लास बनाऊंगा। ठीक है, क्लास कर्ड, ठीक है, कर्ड क्लास बनाई। तो गाइस मैंने कर्ड क्लास बनाई। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एक स्टैटिक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, स्टैटिक फ्यूचर वॉइड। ठीक है, स्टैटिक फ्यूचर वॉइड गेट। ठीक है, गेट लिखा, यहाँ पर एसिंक आएगा क्योंकि मैं फ्यूचर फंक्शन में वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं HTTP के पैकेज को इंपोर्ट करूंगा। मैंने टाइम बचाने के लिए क्या किया हुआ है, मैंने HTTP के पैकेज को पहले से इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, अब देखना ध्यान से, मैं लिखूंगा पहले इंपोर्ट करूंगा HTTP की क्लास को। ठीक है, IMP, IMP लिखोगे इंपोर्ट आ जाएगा। HTTP, HTTP हैज HTTP। ठीक है, ऐसा किया। मैं क्या कह रहा हूँ कि HTTP जो भी एक पैकेज है ना उसको इसमें डाल दो, HTTP सिंगल लाइन में। ठीक है, अब मैं कैसे यूज करूंगा इसको। ठीक है, अब मैं लिखूंगा फाइनल, फाइनल का वेरिएबल बनाया, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स, ठीक है, इज इक्वल टू अवेट, अवेट, ठीक है, HTTP डॉट गेट। ठीक है, गेट का ये हमसे मांगेगा यूआरएल। यूआरएल मुझे क्या देना पड़ेगा, यूआरएल आपको एक बैकएंड का सर्वर होता है वहां से मिलेगा। ऐसे में यूआरएल वैसे स्ट्रिंग नहीं दे सकता, इसको लिखना पड़ेगा URI डॉट पार्स। ठीक है, इसमें देना पड़ेगा हमें लिंक। अभी मैं क्या करूंगा, लिंक में जब फंक्शन गेट का कॉल होगा यहाँ से मैं मंगवा लूंगा। ठीक है, स्ट्रिंग यूआरएल। ठीक है, इतना किया मैंने। अब ये कह रहा है कि यूआरएल दे दो। ठीक है, इतना दिया मैंने, इतना सही है बिल्कुल। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इफ एल्स लिखूंगा। ठीक है, इफ एल्स, इफ क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। स्टेटस कोड क्या होता है, ठीक है, स्टेटस कोड होता है जैसे हर एक, आपने देखा होगा जब आप सर्वर किसी वेबसाइट पर जाते हो, वहां पर कभी कभी सर्वर अब नहीं चलता है। ठीक है, उसको क्या, उसका रिस्पॉन्स आता है 400, या आएगा 401, 402, 403 या 404। ठीक है, 404 का होता है कि फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, जो आपने भेज कहा है रिक्वेस्ट भेजी है वो फाइल फाइल नॉट फाउंड, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती जो आपने भेजा हुआ है। ठीक है, अभी मैं 200 का क्या होता है, ओके, मैं की रिस्पॉन्स आ चुका है, बिल्कुल सही आपने रिक्वेस्ट भेजी है, वो सही, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। ठीक है, अब मैं करूंगा जब स्टेटस कोड 200 हो जाएगा तो क्या करूंगा, ठीक है, इसको मैं कर दूंगा एक लिस्ट में स्टोर। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, स्टैटिक, स्टैटिक लिस्ट ऑफ, इसकी मुझे क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ मैप। मैप क्या होता है, मैप दो चीजें लेते हैं, आपको पता ही होगा। मैप लेता है स्ट्रिंग की और वैल्यू। वैल्यू क्योंकि डायनामिक होगी, क्योंकि डायनामिक किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, डायनामिक स्ट्रिंग भी हो सकता है, हमारी रिक्वेस्ट में जो की वैल्यूज होगी वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, बुलियन भी हो सकती है, और इंटीजर भी हो सकती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डाटा में स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, डाटा इज इक्वल टू जेसन टी कोड। जेसन टी कोड करना पड़ेगा। ठीक है, जेसन टी कोड हमें क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसको नहीं पता कि डाट, जेसन को डाट से कम्युनिकेट कर, नहीं पता कि क्योंकि डाट कैसे काम करती है, और डाट को ये भी नहीं पता कि जेसन कैसे काम करती है। ठीक है, डिकोड करना होता है जब हमें रिक्वेस्ट गेट करनी हो। ठीक है, एनकोड करना हो जब हमें भेजना हो डाटा। ठीक है, इसको क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है उसकी बॉडी को भेज दो। ठीक है, इतना किया। अभी क्या होगा, ये हो गया मेरा डाटा में स्टोर, इसका जो भी डाटा आया। ठीक है, अब इसको मुझे करना पड़ेगा कोड। ठीक है, अभी मुझे डाटा, अभी मेरे पास यूआरएल नहीं है, यूआरएल मैं वो कैसे लूँगा, क्रोम पर जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, क्रोम पर जाएंगे, क्रोम पर क्या लिखेंगे, डमी जेसन एपीआई। ठीक है,
डमी जेसन एपीआई फ्री रेस्ट एपीआई प्लेस होल्डर, ठीक है, इतना किया। अभी ये देगा कि नहीं देगा, अभी ढूंढनी थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे। फ्री फेक रेस्ट एपीआई, ठीक है, प्लेस होल्डर जाएंगे, यहाँ पर मुझे एंड पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको देखना हो कि ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है, क्रोम के न्यू टैब पर जाकर इसको पेस्ट कर कर एंटर दबा देना, तो ये डाटा भेज देगी, ठीक है। हमें यूजर आईडी आ रही है, टाइटल आ रहा है, कंप्लीटेड आ रहा है फॉल्स, ठीक है, ये आ रही है हमें यहाँ से, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ये हमारा होगा यूआरएल, ठीक है। अब आपको पता ही होगा यूआरएल होगा ये हमारा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ फाइनल यूआरएल इज इक्वल टू, सीधे ऐसे ही पेस्ट कर दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ से ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल लिखा है, फाइनल ना लिखकर मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग यूआरएल इज इक्वल टू ये, ठीक है, इतना हुआ। अब मुझे इसको शो भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, होम पेज पर जाता हूँ पहले अपने, ठीक है। होम पेज कहाँ है मेरा, ठीक है, यही होगा होम पेज, ठीक है। ये मैंने पहले बनाया हुआ है, इसको सभी को नहीं, पहले इसको नहीं, मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। न्यू फाइल बनाऊंगा मैं इसकी गेट डॉट डाट, ठीक है। यहाँ पर इसका डाटा हम गेट करेंगे, ठीक है। गेट कैसे करेंगे, अभी हम पहले क्लास बनाए STF स्टेटफुल विजेट, ठीक है। यहाँ पर लिखो क्या क्या लिखेंगे, गेट, गेट लिखा, गेट डाटा, ठीक है, गेट डाटा लिखा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्कैफोल्ड रिटर्न करेंगे, स्कैफोल्ड का एक ऐप बार होगा, ऐप बार, ठीक है। इसको करेंगे कॉल, ठीक है, और इसका टाइटल होगा FTXT, ठीक है, सेव किया। अभी हम करेंगे गेट डाटा को मेन पेज पर, सीधे होम पेज पर ही कॉल कर देंगे, ठीक है। इसको करेंगे गेट डाटा, ठीक है, कॉल किया, सेव किया, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डाटा लेकर आना है, ये होम पेज कौन सा है, अच्छा वो होम पेज था, ठीक है। अब ये आएगी हम गेट पर, ठीक है। इसकी हमें इनिट स्टेट होती है इसकी, ठीक है, वो इनिट स्टेट होती है एक, ठीक है। इनिट स्टेट कैसे यूज़ करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में अगर हमने प्रोजेक्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने जो सिंपल एक टू डू ऐप बनाया है उसमें आपने देखा होगा कि इनिट स्टेट क्या होती है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन होता है, उसके बाद इनिट स्टेट, उसके बाद ये बिल्डर पूरा बिल्ड होता है, ठीक है। बिल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कट कट कट, ठीक है, इसका क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डॉट गेट डाटा, ठीक है, इसको कॉल किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। वॉइड का फंक्शन होगा, कोई कुछ नहीं होगा, नहीं वॉइड का फंक्शन ही, यहाँ पर लिखूंगा मैं लिस्ट ऑफ मैप, ठीक है, स्ट्रिंग डायनामिक डाटा, ठीक है। इसको क्या करूँगा, ये हमने फ्यूचर का बनाया था, इसलिए हमें इसका देन असेस कर सकते हैं, ठीक है। देन में क्या आएगा, वैल्यू, ठीक है, और ये क्या करेगा, सेट स्टेट कर देगा या डाटा इज इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू क्या कह रही है भाई, वैल्यू को वॉइड टाइप की है, ठीक है। 1 मिनट, अभी हम इसके वॉइड को चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं थी, बड़ी बात नहीं है। फ्यूचर ऑफ क्या था, लिस्ट ऑफ मैप स्ट्रिंग कोमा डायनामिक, ठीक है, इसको किया बंद। अब ये आया एरर आ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न, सॉरी, रिटर्न क्या करेंगे, डाटा, क्या ये रिटर्न होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा, ठीक है। एल्स क्या कर देंगे, वैसे हमें ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करना चाहिए, एल्स थ्रू एक्सप्रेशन फेल टू लोड डाटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिस्ट, यहाँ पर LIST आएगा, लिस्ट होगा, ठीक है। इसको सेव किया, अभी क्या आएगा, कुछ नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी में आएंगे, ठीक है। बॉडी पर क्या करेंगे, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, ठीक है, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में चाइल्ड, चाइल्ड का होगा एफ कॉल, ठीक है। एफ कॉल के बाद कंटेनर, नहीं ये क्या कह रहा है, फॉर वेयर आई इज इक्वल टू 0 डाटा लिस्ट स्टाइल, नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई, ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या करूँगा मैं, लिस्ट व्यू दे दूंगा, लिस्ट स्टाइल दे दूंगा, चलो ठीक है।
लिस्ट डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, टाइटल में क्या देंगे, टेक्स्ट देंगे, FTXT टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको देंगे डाटा डॉट, डॉट नहीं आएगा, डाटा डॉट लेंथ, पहले लेंथ फाइंड करते हैं क्या आती है, 0 की लेंथ आ रही है गाइस, तो ये यही ले रहा है बाय डिफॉल्ट का। 1 मिनट, इसको होट रीस्टार्ट कर देखते हैं, होट रीस्टार्ट कर भी 0 की आ रही है, कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ, ठीक है, तो ये कुछ नहीं कहेगी, ये कहेगी ठीक है गाइस कोई बात नहीं, जैसा तुम कहो, शायद अभी एरर ना आए, हमें एक बार ऐसा करना पड़ेगा। लेंथ 0 की आ रही, नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन नल वैल्यू, नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन नल वैल्यू, इसका ये आ गया एरर। एरर क्या आ रहा है, वैसे मैं इसको कट कर दूं, यहाँ पर सीधे प्रिंट करवा कर देखूं, प्रिंट वैल्यू, ठीक है, सेव किया, पहले इसको रिमूव करते लिस्ट स्टाइल को, सेव किया, ठीक है, हमारी वैल्यू भी आ रही है, देखते हैं। ओके, क्या एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि मैप ऑफ स्ट्रिंग डायनामिक इज नॉट ए सब टाइप ऑफ टाइप लिस्ट ऑफ मैप स्ट्रिंग डायनामिक। मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पर, मुझे मुझे क्या कह रहा है, ठीक है, मैप ऑफ स्ट्रिंग डायनामिक इज नॉट ए सब टाइप ऑफ डेटा डॉट टू लिस्ट, टू लिस्ट नहीं आएगा भाई। 3 hours later. एरर ये था कि, मैं एरर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, एरर क्या था, मैं इसको लिस्ट ऑफ मैप में स्टोर करवा रहा था, ठीक है, लेकिन मुझे इसको लिस्ट ऑफ मैप में नहीं, सिर्फ मैप में स्टोर करवाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या, इसको मुझे वॉइड को रिटर्न करना पड़ेगा, वॉइड, क्योंकि इसको मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना, क्योंकि मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहता, ठीक है। इसको क्या करूँगा, ये एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है, इसको मैं ये कह दूंगा कि ये खाली भी हो सकती है, ठीक है, इसका क्वेश्चन मार्क का मतलब वो हो सकता है कि ये खाली भी हो सकती है, नल भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पर एरर आएगा, एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ को क्या करूँगा, मैं कट कर दूंगा, ठीक है, सेव किया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इस डाटा को कोड करना पड़ेगा, ठीक है। या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास दो ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, नहीं दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो मैं डायरेक्टली उसको ही कोड कर लूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा FTXT टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर मैं कर्ड डॉट न्यू नहीं, कॉन्स्टेंट लगा हुआ है, ये कॉन्स्टेंट रिमूव किया, कर्ड डॉट डाटा, ठीक है, डाटा में डॉट नहीं, डॉट नहीं आएगा, इसकी वैल्यू होगी कि कौन सा इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स पर क्या आएगा, नेम, नेम आएगा, नेम, ठीक है। एक मिनट, ये क्या थ्रो कर रहा है, डाटा, डाटा डॉट नहीं आएगा यार, हाँ ये नल नहीं हो सकता, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या आ रहा है, मेथड कॉल रिसीवर नल ड्राइंग कॉल 0, ये क्या आ रहा है, एक मिनट, ठीक है, ऐसा किया तो क्या आएगा, ऐसा किया तो नल आया, नेम मेरे पास नहीं है क्या, एक मिनट, नेम नहीं है इसमें, टाइटल है, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, टाइटल करना पड़ेगा, ठीक है, टाइटल किया तो क्या आया, टाइटल आ गया उसका, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको इसमें स्टोर कर दूं, अपने इसमें, लिस्ट ऑफ मैप नहीं होगा, मैप ऑफ वैल्यूज होगी, ठीक है। इसमें क्या करूंगा मैं, डाटा इज इक्वल टू कर्ड, CURD, कर्ड डॉट डाटा, ठीक है, ऐसा किया, सेव किया। अब मैं मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ftxt टेक्स्ट, ठीक है। इसमें क्या कर दूँगा मैं, कट। अब मैं क्या लिखूँगा, डाटा, ठीक है। डाटा ऑफ इसमें मुझे क्या चाहिए, टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ऐसा किया। यहाँ पर आएगा नल सेफ्टी का, ठीक है। नल सेफ्टी कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। नहीं भाई, इसको क्लोज नहीं करना। अब क्या आ रहा भाई, नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन नल वैल्यू। एक मिनट, मुझे होट रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि होट रीस्टार्ट क्या करता है, पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पूरे मेन फंक्शन को ही दोबारा से रन करता है, ठीक है। लेकिन जो होट हम सेव कर, कंट्रोल एस कर कर सेव करते हैं होट रीलोडिंग में, वो क्या करता है, इन स्टेट को रन नहीं कर रहा वो, ठीक है। इन स्टेट को बार बार रन नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, स्कैफोल्ड से लेकर स्कैफोल्ड के अंदर तक जो भी एलिमेंट हो गए उसको रिफ्रेश कर रहा है, ठीक है। अगर आपको पता चल रहा हो, ठीक है, आपको पता चल ही रहा होगा वैसे, ठीक। अगर हम होट कंट्रोल एस दबाकर करते हैं तो ये सिर्फ स्कैफोल्ड के अंदर वाले को रिफ्रेश करेगा। अगर हम यहाँ से होट रीस्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, होट रीस्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा मेन फंक्शन, सब कुछ शुरू से शुरू होगा, ठीक है। अभी आ रहा है नन फंक्शन, ये क्यों आ रहा है एरर, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इफ यहाँ वो होता है स्नैपशॉट में होता है, ठीक है। कि अगर स्नैप डाटा डॉट कनेक्शन डॉट इज इक्वल टू वेटिंग में होगा, ठीक है, तो हमें क्या रिटर्न करना है, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाएंगे, ठीक है। क्या यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, स्टैटिक स्टैटिक बूल इज लोडिंग, इस लोडिंग को क्या करूंगा, बाय डिफॉल्ट रखूंगा फॉल्स, नहीं बाय डिफॉल्ट रखूंगा ट्रू, क्योंकि शुरू में डाटा लोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा मैं इफ इस वो लूंगा कंडीशन, ठीक है। इफ रेस्पॉन्स डॉट, यहाँ पर आपको कहीं सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, कहीं सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कनेक्शन स्टेट नहीं होती ना इसमें शायद, ये कनेक्शन स्टेट में कनेक्शन क्या लिखा है भाई, ये बिजनेस कनेक्शन रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं करेंगे यार, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो हम इसको इसी में कोड कर देंगे, इस लोडिंग को, ठीक है, ट्रू रखेंगे। अगर इसमें आया, ठीक है, इस लोडिंग को हम कर देंगे फोर्स, इस लोडिंग इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं करेंगे यार, हमें यहाँ पर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भूल ही गया यार, क्या कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। क्या करेंगे, हम गेट में जाएंगे सिर्फ, यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे बूल का, ठीक है, इज लोडिंग, ठीक है। इज लोडिंग बाय डिफॉल्ट क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, इज लोडिंग को फोल्स कर देंगे, ठीक है। इतना किया, सेव किया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्कैफोल्ड की बॉडी, नहीं इसकी बॉडी में है ना मेरा डाटा लोड होगा, ठीक है। इज लोडिंग, अगर इस लोडिंग इज लोडिंग इज डॉट, नहीं डॉट रहने दो, इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर ये लोडिंग हो रही है, ठीक है, तो क्या कर देना, एफ सेंड, ठीक है, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है, इसको कॉल कर देना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो अभी लोडिंग हो रही है, ठीक है। एक मिनट, दोबारा से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी लोडिंग हो रही है, जब वो खत्म हुई लोडिंग, तो ये हमारा डाटा यहाँ पर शो हो गया, ठीक है। इतना सिंपल था, कोई पहाड़ तो होने वाली बात तो नहीं थी, ठीक है। अभी आते हैं हम पोस्ट पे, पोस्ट की रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। पोस्ट के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई, ठीक है। अरे ऐसे नहीं यार, फॉर टेस्टिंग, ठीक है। ऐसा किया, फ्री साइट फॉर टेस्टिंग फॉर रेस्ट एपीआई कॉल्स, ठीक है। कौन सी है भाई,
अरे मुझे टेस्ट नहीं करनी भाई। और डीबगिंग फॉर डेवलपर्स एन एपीआई ट्रांजैक्शन वेयर एन एपीआई रिक्वायर भाई, ये मुझे हाउ टू सब यार भाई। अभी इसको पोस्ट रिक्वेस्ट बहुत मुश्किल से मिलती है गाइस। पोस्ट रिक्वेस्ट कोई रखता नहीं वैसे तो, क्योंकि वो बेफालतू में कोई डाटा अपना स्टोर नहीं करवाना चाहते होते हैं, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ पोस्ट में कैसे होगा, मैं फंक्शन बना देता हूँ पोस्ट का भी, ठीक है। पोस्ट में कैसे करेंगे, स्टैटिक, अगर आप स्टैटिक नहीं बनाना चाहते तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कि मैं क्या करूँगा अब, फ्यूचर ऑफ वर्ड, ठीक है, पोस्ट, ठीक है। इसका क्या होगा, एसिंक, ठीक है। क्या आ रहा है, अच्छा फ्यूचर, FUTUE है, फ्यूचर, फ्यूचर वर्ड सही तो है भाई, फ्यूचर वर्ड पोस्ट, ठीक है, एसिंक, ठीक है। पोस्ट में क्या होता है कि हमें डाटा भेजना भी होता है, ठीक है। उसके लिए आएगा, पहले मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ही, यही हमारा यूआरएल होगा, ठीक है। यही हमारा यूआरएल होगा, यहीं से हमने यूआरएल को कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। अभी होंगे हम नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। हम लिखेंगे फाइनल रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट http.post, पुट भी होता है, पैच भी होता है, ठीक है। पोस्ट किया मैंने, यूआरएल चाहिए, यूआरआई डॉट पार्स, ठीक है, यूआरएल, ठीक है। अभी मैंने इसको कर दिया बंद। अब क्या हो रहा है, पोस्ट में दो चीजें एक चीज भेजनी होती है, नहीं दो चीजें भेजनी होती है, एक रिक्वेस्ट भेजनी होती है, ठीक है। और दूसरा होता है बॉडी का, हमें बॉडी भेजनी होती है। बॉडी में क्या भेजना होता है, इसमें हमें एक मैप भेजना होता है, ठीक है। मैप ऑफ, यहाँ पर की आएगी, ठीक है, टाइटल लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3, इंटीजर वैल्यू कोई भी आ सकती है, ठीक है। इंटीजर आ सकती है, स्ट्रिंग आ सकती है, ठीक है, बुलियन आ सकती है, ठीक है। डबल भी आ सकती है भाई, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डबल भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। बॉडी में आप कितने मर्जी पैरामीटर भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी इस जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उस पर कौन कौन से पैरामीटर आपको चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। उस पे जो पैरामीटर चाहिए होगा हम वही भेज सकते हैं, हम एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं भेजते, ठीक है, क्योंकि भेजने का कोई फायदा नहीं होता और ना ही वो स्टोर होते हैं वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वो बैकएंड ऐसा बना होता है कि जो पैरामीटर वो मांगेगा उसको वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भेजोगे तो वो नल रिटर्न कर, नल उसकी जगह नल रख देगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप एक्स्ट्रा पैरामीटर भेजोगे तो भी कोई आपका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो हमें एक्स्ट्रा पैरामीटर भेजते नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 पैरामीटर या 4 पैरामीटर ही भेज सकते हैं, वैल्यू जितनी मर्जी दो, ठीक है। तो इसके हिसाब से की भी कितनी मर्जी दे दो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है। इतना ही था, ठीक है। अगर आप पोस्ट पर क्लिक करोगे, ठीक है, आपको ये बता भी देगा कि बॉडी किस टाइप की होगी। 1 मिनट, ये देखो, बॉडी लिखा हुआ मैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है जी। मैप स्ट्रिंग नहीं, बॉडी होती है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। हेडर होते हैं, हेडर के बारे में आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं इतनी, ठीक है। रेस्पॉन्स ऐसे किया, ठीक है। अगर इफ वही कंडीशन चेक करनी है, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, अगर स्टेटस कोड इसका 200 आता है, ठीक है, तो क्या करना है, ठीक है। एल्स इफ स्टेटस कोड, नहीं रिस्पॉन्स, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इसका 201 आता है तो क्या करना है, ठीक है। वो सब इसी में आ जाता है, ठीक है। 1 मिनट, अब ठीक है, ठीक है, इसमें ही आ जाता है, ठीक है। अभी होती है एक पुट की होती है, ठीक है। पुट मतलब कि आपने भेजना तो है, ठीक है, आपने उसको भेजना तो है, लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज अपडेट करनी हो तो आप पुट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपकी एक आईडी बनती है, आईडी में सिर्फ आपका आईडी नंबर ही नहीं होता, उस पर आपका नाम होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। अगर आपको एड्रेस करना चेंज करना हो तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे, पोस्ट रिक्वेस्ट में वो सब कुछ अपडेट कर देगा, नाम भी करेगा अपडेट,
नेम भी अपडेट करेगा, आपका आईडी भी अपडेट करेगा, सब कुछ अपडेट करेगा। लेकिन पुट में क्या होता है, सिर्फ आप एक ही चीज अपडेट कर सकते हो उसमें, ठीक है, अगर पुट रिक्वेस्ट हो तो, ठीक है। एक डिलीट रिक्वेस्ट होती है, अगर यूजर को डिलीट ही करना है पूरा, रिमूव करना है एक हिसाब से, ठीक है, डिलीट करना है तो यूजर को, आप डिलीट रिक्वेस्ट भी होती है, ठीक है, उसका क्या करना होता है, उसमें आपको आईडी देनी पड़ती है, ठीक है, आईडी एक यूनिक होती है, ठीक है, हर एक एक एलिमेंट, हर एक चीज की एक आईडी होती है उसमें, जैसे यहाँ पर है ना एक आईडी, हर एक इंडेक्स की या एक मैप में एक यूनिक आईडी होगी होगी, वो आईडी ऐसी होगी कि किसी दूसरी आईडी के साथ मैच नहीं करती होगी, ठीक है, किसी दूसरी आईडी के साथ कोई मैच नहीं करती होगी, ठीक है, इतने सिंपल था। अगर यहाँ पर मैं अभी ये कौन कौन सी गेट पर आ रहे हैं हम, ठीक है, अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कुछ और स्टोर करवाना तो वो भी करवा सकता हूँ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं इस पर क्या करूँगा, एफ टी एक्स टी, मुझे चाहिए कि आईडी चाहिए मुझे कि इसकी आईडी क्या है, ठीक है, मैं आईडी कैसे देख सकता हूँ, टेक्स्ट में दिया डाटा डॉट डॉट नहीं आएगा, डाटा में आएगी आईडी, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, इतना किया, डाटा कह रहा है कि नल नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, ठीक है, एचटीटीपी के बारे में, ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में।